परे निकल के डालेंगे। अरे साइड में गली काट ये लिखा देंगे। काट लिए कहाँ से निकालूं? वो वहाँ से निजामपुर होके ये तो पटरी के बीच में फंस गए, गाड़ी आ गई तो गाड़ी छोड़ के भगनी पड़ेगी। सही बात है। बाकी पुलिस वाले ने पकड़ ली वो बात मैटर अलग। सुनसान सड़क, ना बंदा ना बंदे की जात। तो इसके भी कारण बताएंगे भाई ये क्या रीज़न है जो ये गांव का रास्ता बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। वीडियो है खास उन सभी ड्राइवर भाइयों के लिए और उन सब लोगों के लिए जिनको जाना है नजफगढ़ या नजफगढ़ के आसपास से, मतलब छावला की तरफ से, द्वारका की तरफ से आपको बवाना जाना है या कंझावला जाना है या आपको जाना है नरेला सिंधु बॉर्डर की तरफ। तो ये वीडियो है खास उन सभी ड्राइवर भाइयों के लिए या उन सभी लोगों के लिए जिनकी यात्रा है, जिनका रास्ता उस तरफ रहता है। पहले तो ये आ जाता है जिचाऊ कला गांव। आप सब लोग नजफगढ़ से जाते होंगे जिचाऊ कला, और जिचाऊ कला से घेवरा, हिरन कूदना होते हुए घेवरा और आगे बवाना कंझावला, इस तरह से नरेला जाते होंगे। तो ये पहला तो है जिचाऊ कला गाँव। जिचाऊ कला गाँव में रोड एकदम से टूटा पड़ा था और ये टूटा हुआ रोड, इसकी हुई है हाल फिलहाल मरम्मत इस प्रकार हुई है कि सीमेंट का मसाला लगाया गया है और जगह जगह वो मसाला है, इस वजह से रास्ता बिल्कुल बंद है। ये वीडियो है आज की 16 तारीख की। तो गांव की एंट्री और एग्जिट पे इस तरह के पत्थर लगाए गए हैं, बैरिकेड लगाए हैं, तो आप इस रास्ते से नहीं जा सकते। ना आप जिचाऊ कला गांव में जा सकते हो, ना वहाँ से आ सकते हो। तो गाड़ी के लिए रास्ता बिल्कुल ही बंद है। ये ट्रक ड्राइवर, अभी मैं इसको आवाज़ मार रहा था लेकिन ये मानेगा नहीं। तो जिचाऊ कला गांव में ही जैसे ही आप नजफगढ़ से बढ़ोगे घेवरा की तरफ जाने के लिए, हिरनकुदा की तरफ जाने के लिए, तो यहीं पे आपका जो है शुरुआत हो जाएगी। जिचाऊ कला गांव में रास्ता एकदम से बंद है। सेकंड है आपका घेवरा। ये है घेवरा। अभी मैं बैक साइड से आ रहा था कंझावला की तरफ से, तो कंझावला की तरफ से आ रहा हूँ, अभी मैं चल रहा हूँ घेवरा। ये घेवरा का मेन चौक है। और आगे की तरफ बढ़ते हो तो आप देख लीजिए बैरिकेड लगे हुए हैं। बैरिकेड लगते ही मेरे दिमाग में ये आया कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसे बैरिकेड होने तो नहीं चाहिए। फिर सोचा कि भाई बारिश है और बारिश की वजह से रोड एकदम से टूटे पड़े हैं, गड्ढे हो रखे हैं, इस वजह से जो है बैरिकेड लगे होंगे। और आगे जब देख रहा हूँ तो भाई गाड़ियाँ भी चल रही हैं, ट्रक भी चल रही हैं, तो दिमाग में और कुछ सवाल या और कोई मतलब ऐसे आया ही नहीं कि और कुछ भी इसके कारण हो सकते हैं। तो सावधानीपूर्वक मैं भी आगे की तरफ बढ़ा बचते बचाते। ये पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा जी का उनका गांव है, जो एक समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री होते थे। तो पानी यहाँ भी भरा हुआ है, रोड यहाँ भी टूटे हुए हैं और रोड का दोनों साइड यही हाल है। क्योंकि वीडियो में तो मैं एक ही साइड दिखा पाता हूँ, दूसरी साइड नहीं दिखा पाते, लेकिन रोड की दोनों तरफ यही साइड है, यही हाल है। देख लो, एक तो जनरेटर पूरी दिल्ली में रखे पड़े हुआ है सब, जहाँ देखोगे वहीं जनरेटर पड़ा है, मलबे रखे हुए हैं, मतलब मलबा पड़ा हुआ है और पानी को नाले में निकाला जा रहा है, जबकि नाले पहले ही ओवरफ्लो हैं और बंद पड़े हैं। अब ट्रक खड़े हैं, ट्रकों को देख के ऐसा लग रहा है कि ट्रक कई दिनों से खड़े हैं। तो यहाँ फिर माथा खनकता है क्या क्यों है, क्या है ये, क्यों है ये, जो भी है कुछ समझ से परे बात जा रही है। कोई नहीं, रेलवे फाटक की तरफ चलते हैं। आप सब लोग जानते हो दिल्ली से जो रोहतक की तरफ ट्रेन चलती है, तो दिल्ली से सकूर बस्ती, नांगलोई, घेवरा और आगे बादूगढ़ सापला होते हुए रोहतक की तरफ ट्रेन जाती है, भारतीय रेलवे। तो ये उसी का अभी एक स्टेशन है, घेवरा गांव का स्टेशन, घेवरा स्टेशन भारतीय रेलवे का, और उसी की ये फाटक है जो आपका दिल्ली रोहतक रोड है। नांगलोई की तरफ से जब आप आओगे, नांगलोई की तरफ से, मुंडगा की तरफ से या नजफगढ़ की तरफ से, तो आपको ये फाटक क्रॉस करके तब आपको आगे कंझावला की तरफ, बवाना की तरफ, नरेला की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन हाल फिलहाल ये फाटक जो है वो है बंद।
आप सोचोगे फाटक तो बंद होती है, कोई बात नहीं भाई, खुल जाएगी थोड़ी देर में। तो ये फाटक दरअसल थोड़ी देर में नहीं खुलेगी। ये फाटक पिछले 4 दिन से बंद है, समझे? पिछले 4 दिन से ये फाटक बंद है और अगले 4 दिन तक ये फाटक बंद ही रहेगी। मतलब अभी जो यहाँ पे लोग खड़े थे आसपास के, उनसे अगर मैंने पूछा तो वो बोले कि भाई 20 तारीख से पहले शायद नहीं खुलेगी फाटक। 20 तारीख के आसपास या 19 तारीख के आसपास, मतलब 19-20 तारीख के आसपास जो है फाटक खुलेगी। तो यहाँ से ये टेम्पो रिक्शा जो है कंझावला जा रहे हैं सवारियों को भर के। और ये जो ऑटो ड्राइवर हैं जो टेम्पो चला रहे हैं, ये ड्राइवर भाई साहब बता रहे थे कि भाई 19-20 तारीख के आसपास, मतलब 20 तारीख के समथिंग जो है ये फाटक खुलेगी। उससे पहले इसे खुलने के अभी कोई आसार नहीं है, कोई चांस नहीं है। फिर इन दूसरे रिक्शा ड्राइवर भाई से मैंने पूछा कि भाई कहाँ से जाएं फिर, तो इनका जवाब सुन लो। कहाँ से निकालूं? ये तो पटरी के बीच में फंस गए, गाड़ी आ गई तो गाड़ी छोड़ के भगनी पड़ेगी। सही बात है। बाकी पुलिस वाले ने पकड़ ली, वो बात मैटर अलग। चल भाई विकास। तो भाई इनका जवाब सुन के तो मैं हैरान परेशान। मैं कहा यार दूसरी फाटक जो है वो दोनों तरफ लगभग 10 किलोमीटर दूर है। मतलब यहाँ से अगर मैं बैक टू पवेलियन जाता हूँ, मतलब वापस चलता हूँ और दूसरे रास्ते से कहीं से निकलने की कोशिश करता हूँ, तो लगभग मुझे 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। और दोनों जो अलग फाटक हैं, एक निजामपुर की आएगी आगे की तरफ, और अगर मैं बैक जाऊँ तो एक आएगी फिर वो मूंडका से जो रानी खेड़ा अंडरपास है वो, वहाँ से जाऊँ जब भी मेरे को 10 से 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और मैं अगर निजामपुर की तरफ जाऊँ तब भी मुझे 10 से 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो मैं यहीं खड़ा होके कोशिश कर रहा हूँ, लोगों की हरकतें देख रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ वो कैसे अपनी बाइकों को, मोटरसाइकिलों को निकाल रहे हैं। काफ़ी जोखिम भरा है, इस तरह का कार्य वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मसला वही है कि भाई 10-12 किलोमीटर या तो दूसरी तरफ जाओ या फिर यहीं से अपना निकाल लो, आपसे निकल रही है तो निकालना काफ़ी डेंजरस है। मैं बड़े ही मतलब एक होता है ना कि प्यार नाल बिल्कुल ही सूझबूझ के साथ बिल्कुल ही तसल्ली बख्श ये निकालने वाला काम जो है करने वाला हूँ। हड़बड़ाहट में कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे साथ मेरा भांजा विकास है, उसको मैंने पहले बोल दिया कि भाई सब कुछ चीज़ें प्रॉपर देख लेगा, ट्रेन आ रही है जा रही है, सिग्नल ग्रीन है या रेड है, क्या कुछ है। तो हड़बड़ाहट में कुछ नहीं होने वाला, सब काम होंगे बिल्कुल तसल्ली के साथ। लेकिन बाइक, मोटरसाइकिल, उसको आप झुका के लिटा के टेढ़ी करके निकाल सकते हो। मतलब थोड़ी सी मशक्क़त उठानी पड़ेगी लेकिन निकल जाएगी जैसे तैसे करके। लेकिन गाड़ी, ट्रक वो बिल्कुल यहाँ से नहीं जा सकते, उनके लिए आप देख लो बिल्कुल बंद है रास्ता। और रास्ता इस वजह से बंद है कि फाटक के बीच में जो एरिया होता है जहाँ से ट्रैफिक गुजरता है, तो रेलवे लाइन के बीच में पत्थर रखे होते हैं, वो पत्थर बिल्कुल टूट चुके हैं, जिसकी वजह से जो आने वाले जाने में जो ट्रैफिक चलता है उसको बड़ा नुकसान होता है। और वो नुकसान ये है कि वो ठीक प्रकार से रेलवे लाइन क्रॉस नहीं कर पाते। मैं भांजे को बिठा कर ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसको बाइक को गिरा देता हूँ, मतलब गिराना ही पड़ेगा, बिल्कुल लिटाना पड़ेगा, तो ये अगर पकड़ ले तो शायद इसके नीचे से निकल जाए। लेकिन भाई साहब बैरिकेड की हाइट काफ़ी नीची है और बाइक के शीशे वीशे भी है मेरी बाइक में, तो शीशे हैं, हैंडल है, सब कुछ है, हेडलाइट है, तो यहाँ से तो जुगाड़ बन नहीं पा रहा। औरों को देखते हैं और फिर थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। मामला है बहुत ख़तरनाक। देख लो बिल्कुल बाइक लिटानी पड़ रही यार। इस तरह के दृश्य आपने आम तौर पे देखे होंगे, मतलब भारतीय लोग निकल लेते हैं भाई, उनके सब्र उनके बस का है ही नहीं, रुकना ठहरना उनके बस का है ही नहीं, तो वो निकल लेते हैं। लेकिन निकलना भाई काफ़ी डेंजरस हो जाता है। तो सूझबूझ के साथ थोड़ा सा आराम नाल निकलोगे तो ठीक है। वैसे तो निकलना नहीं चाहिए, पर बीच में भी जैसे आप देख रहे हो ट्रैक्टर भी है, काफ़ी मजदूर भी काम कर रहे हैं, तो ट्रैक पर दोनों तरफ ध्यान रखो और आराम से निकालने की कोशिश करो। मैं देख रहा हूँ भाई रास्ता कहाँ से बनेगा कहाँ से नहीं बनेगा। तो आपको लोगों को बता दूँ, जो ट्रक यहाँ से जाएंगे मोस्टली सबसे बड़ी समस्या होती है ट्रक ड्राइवर्स के लिए। गाड़ी को भी आप घुमा फिरा के कहीं से निकाल सकते हो और बाइक तो आप निकाल ही लोगे, तो ट्रक ड्राइवर कहाँ जाए? ट्रक ड्राइवरों के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो ट्रक ड्राइवर्स का भाई ये बता रहा हूँ, आप नजरगढ़ की तरफ से आ रहे हो और जाना है आपको नरेला या बवाना की तरफ,
तो आपका सबसे बढ़िया रास्ता है नजफगढ़ से आप जाओ बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ से आप चले जाओ फिर कानौंदा। बहादुरगढ़ से चले जाओ, मतलब बहादुरगढ़ से आप पकड़ो नारा नारी रोड, और नारा नारी रोड होते हुए आप आगे कंजावला की तरफ निकल जाओगे। मतलब नारा नारी रोड पकड़ोगे, आगे कानौंदा, और कानौंदा से पहले एक रास्ता जो है वो आपका है जो कि कंजावला की तरफ निकल जाएगा, वहाँ से आप बवाना की तरफ जा सकते हो। तो ये है एक तो रास्ता आपका, अगर आपको ट्रक लेके जाना है और ट्रक से आप फंसे हो तो कंजावला की तरफ से आप आ जाओ इस तरफ नारा नारी रोड पे बहादुरगढ़ की तरफ, और फिर बहादुरगढ़ में जो है रेलवे ब्रिज का अच्छा खासा पुल है, निर्माण है, वहाँ से आप निकल सकते हो। दूसरा रास्ता है, आप नजफगढ़ से आप जाओ सीधा पीरागढ़ी, पीरागढ़ी से सीधा जाओ मधुबन चौक, जीटी करनाल रोड, और वहाँ से चले जाओ सीधा सिंधु बॉर्डर की तरफ, नरेला की तरफ, बवाना की तरफ, या रोनी से भी आप बवाना की तरफ जा सकते हो, आप सीधा आगे की तरफ ना जाके। तो ये ट्रक ड्राइवर्स के लिए, ट्रक ड्राइवर भाइयों के लिए रास्ता है। ये फाटक खुलेगी भाई 20 तारीख को, मतलब 20 तारीख को खुले या 21 तारीख को खुले। 20 तारीख से पहले तो मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी काम पेंडिंग है। और ये वीडियो इसलिए मैं आज स्पेशल डाल रहा हूँ। मैं एक दिन में, मेरी कोशिश यही रहती है कि एक दिन में एक ही वीडियो बना के डालें, लेकिन ये एक ख़ास वीडियो है क्योंकि बहुत सारे लोग हर रोज़ नजफगढ़ से बवाना, कंजावला, नरेला की तरफ, या नरेले से गुड़गांव की तरफ आना होता है जिनको, या बवाना से जिनको आना होता है गुड़गांव की तरफ, तो वो इसी फाटक की तरफ से आएंगे और सीधा नजफगढ़ आएंगे, फिर नजफगढ़ से गुड़गांव की तरफ जाएंगे। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा ख़ास वीडियो हो जाती है कि आप सब लोगों को मैं बता सकूं कि भाई रास्ता हाल फिलहाल बंद है, तो इधर से तो नहीं बन पाएगी बात आपकी गाड़ी की, आपकी वो। और सबसे बड़ी बात टैक्सी ड्राइवर भाइयों के लिए, भाई सपोज आप खड़े हो नजफगढ़ की तरफ, या फिर आप खड़े हो कापासेड़ा बॉर्डर, समालका, गुड़गांवा, और वहाँ से आपके पास में राइड आती है कंजावला की, या वहाँ से आपके पास में राइड आती है बवाना की, नरेला की, सिंधु बॉर्डर की, जीटी रोड की, तो आप सीधा जो है आपकी राइड एक्सेप्ट कर लोगे, चाहे आप बाइक से हो या आप गाड़ी से हो, आप राइड एक्सेप्ट करोगे और तुरंत आपको ये रहेगा कि बिठाओ सवारी को और चल पड़ो। यहाँ आके आप देखोगे कि भाई साहब ये तो मामला फंस गया, अब क्या करें। अब ये देखो, ये बुलेट मोटरसाइकिल है, बुलेट मोटरसाइकिल को अगर आप टेढ़ी करोगे तो गिरी जाएगी, काफ़ी हैवी बाइक है। देखते हैं कैसे निकलते हैं। अब इसको कहाँ हाथ लगाएं, कहाँ ना लगाएं, यार इतनी भारी बाइक है ये, और टेढ़ी कितनी भी कर लो आपको बिल्कुल लुटाना, मतलब लिटाना ही पड़ेगा। अब देखो ऐसा तो नहीं लिकट पाए, उधर हैंडल फंस गया इसका, तो हैंडल को निकालो पहले। अब देखना बिल्कुल लेट जाएगी भाई बाइक, बिल्कुल लेट के हैंडल निकलने के बाद तो आप उसको खड़ी कर सकते हो सीधी, फिर तो बन जाती बात। बस यहाँ से निकल के आगे इतनी प्रॉब्लम नहीं, आगे का रास्ता ठीक है। चलो भाई बोल रहा तो मैं ये निकाल लेता हूँ पहले। बुलेट को देखते हुए थोड़ी हिम्मत बनी जाती है कि भाई बुलेट निकल गई तो अब हम भी निकल ही लेते हैं, क्यों यहाँ तमाशा कर रहे हैं, क्यों तमाशा देख रहे हैं। तमाशा ये एक तरह का, खड़े रहो यार वहीं, रास्ता बीच में फंसाए, ना किसी और को रास्ता दे रहे हो ना खुद निकल रहे हो, और ऐसे कब तक खड़े रहोगे। घर पे भी आपके इंतज़ार कर रहे होंगे लोग, वेट कर रहे होंगे कहाँ रह गए, कहाँ नहीं रह गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मिरर ठीक कर लेते हैं भाई, मेरी आदत यही है, मैं मिरर को कभी भी मतलब हटाता नहीं हूँ अपनी बाइक से। आज पहली बार इस तरह से रेलवे क्रॉसिंग जो है पास करी है, और ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो भाई मैं ये बोल रहा था कि जैसे टैक्सी चला रहे हो आप या बाइक टैक्सी चला रहे हो, तो राइड आती है तो बड़ा खुश होता है आदमी के, 10 किलोमीटर की राइड आएगी, 20 किलोमीटर की राइड आएगी, इसमें तो अच्छा पैसा बनेगा। तो वही अच्छा पैसा तो तब बनेगा जब आप ठीक ठाक उस जगह तक पहुंच जाओगे। अगर इस तरह से यही मामला ख़राब हो गया तो फिर कहाँ पहुंचोगे, क्या होगा। तो ये है, ये फाटक की वीडियो है, घेवरा फाटक। तो नजफगढ़ की तरफ से जब अगर आप आओगे घेवरा के लिए या फिर कंजावला के लिए, बवाना के लिए, जीटी रोड के लिए, तो पहले तो वहीं है जिचाऊ कला गांव में ही हालत ख़राब है। दूसरा वहाँ से अगर आप निकलाते हो जैसे तैसे करके लेफ़्ट राइट करके, तो फिर यहाँ आके बिल्कुल मामला ख़राब हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया वही है रास्ता, नजफगढ़ से सीधा झाड़ोदा बहादुरगढ़ की तरफ चले जाओ, बहादुरगढ़ से नारा नारी रोड पकड़ो,
और जैसे ही आप बादूगढ़ रेलवे लाइन का जो ब्रिज है उसको क्रॉस करोगे तो पहला गांव आता है बामडोली, शायद बामडोली आता है। और बामडोली गांव से पहले ही रास्ता एक जाता है निजामपुर में, निजामपुर जो कि घेवरा के बिल्कुल जस्ट पास में है। तो आप वहाँ से आ सकते हो और वहाँ से ये मान के चलो आपकी बस वगैरह जो ट्रक वगैरह है वो आ सकते हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो सभी बस ट्रक जो है वहीं से आते थे, क्योंकि तब ये टिकरी बॉर्डर की वजह से जो मेन रास्ता, मेन हाईवे का जो रोड था ये बंद था। चलो भाई भांजा भेज दिया था आगे, तो उसने वहाँ से रास्ता देख लिया है, वो सिग्नल दे देगा तो मैं भी चल पड़ूँगा। इस तरह से रुकना, वो भी रेलवे लाइन के बीच में, ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है। इस तरह से आपको नहीं रुकना चाहिए। लेकिन मैं बराबर भाई दोनों तरफ नज़र बनाए हुए था और मैं जहाँ खड़ा था वहाँ रेलवे की लाइन नहीं थी। मतलब मैं ऐसा नहीं था रेलवे पटरियों के बीच में खड़ा हूँ, पटरियों के बीच में जो खाली जगह थी मैं वहाँ खड़ा था। पर वही बात है, कहीं भी खड़े हो जाओ, खड़ा होना इस तरह से रेलवे की पटरियों पे वो गलत ही होता है। तो ठीक है भाई, जो भी था आज पहली बार था, या फिर जो भी था साथ में भांजा था, साथ में कोई पर्सन होता तो हिम्मत बन जाती जब आदमी थोड़ा सा कोशिश कर लेता कि चलो निकल लेते हैं। मैं अकेला आता तो शायद यहाँ से मैं बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं निकालता। तो दोनों तरफ मसाला वसाला लगा के रोड को बिल्कुल सेट किया जा रहा है, क्योंकि बारिश आप देख रहे हो भाई दिल्ली में कैसे लगातार पिछले 3-4 दिन बढ़िया बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से भी सारा माहौल बिगड़ गया है। रोड टूट गए हैं, एकदम से गड्ढे बन गए बड़े बड़े। और इस घेवरा फाटक पे जाम लगने का सबसे बड़ा कारण भी यही था कि रेलवे लाइन की जो बीच की जो जगह थी वहाँ पे गड्ढे थे। उन गड्ढों की वजह से जो गाड़ियाँ थी वो बड़ा स्लोली पास होती थी और दोनों तरफ बड़ी बड़ी लंबी कतारें लग जाती थी। ये एक लौती ऐसी फाटक है जिसके नीचे से ना अंडरपास है ना रेलवे ब्रिज है। जबकि आप हरियाणा में जाओगे तो आपको हर फाटक के ऊपर ब्रिज देखने को मिलेगा। मतलब फाटक अब बहुत कम हो गई हैं, पुल बना दिए गए हैं, फ्लाईओवर बना दिए गए हैं, या फिर अंडरपास बना दिए गए हैं, क्योंकि फाटकों पे बहुत लंबा जाम लगता है। और जाम भाई आप समझते हो कितना भयंकर जाम हो जाता है, लोग, एम्बुलेंस फंसी रहती हैं, लोग ड्यूटी पे लेट हो जाते हैं। तो ये देख लो भाई दोनों तरफ यहाँ भी आपके बड़े बड़े जो हैं ट्रक टेम्पो वो खड़े हैं सामान को ले, और एक इंतज़ार में। कई बार आपने सुना होगा, ट्रक ड्राइवर्स की वीडियो देखते होंगे तो उसमें वो बोलते हैं भाई रास्ता ख़राब था या रास्ता बंद था तो 4 दिन वहाँ रुक के वेट करना पड़ा। तो ऐसे ऐसे हालात हो जाते हैं। जिनके पास में बड़ी गाड़ी है वो ऐसे नहीं है कि रास्ता बंद है तो यू टर्न मारो और कहीं से निकल जाओ। बाइक की तरह वो आपकी अपनी गाड़ी को नहीं घुमा सकते। ये आ गया सीधा मेन रास्ता दिल्ली रोहतक रोड। एक लेफ़्ट साइड में चलेंगे तो चलते 200 मीटर पे आपका है ये घेवरा मेट्रो स्टेशन, और इसके अगला होगा मूंड का इंडस्ट्रियल एरिया। थैंक यू।